Hello बच्चों, our question is a thermocol vessel contain 0.5 kg of distilled water at 30 degrees Celsius. A metal coil of area 5 into 10 की power minus 3 meter square, number of turn 100, mass 0.06 kg and resistance 1.6 ohm is laying horizontally at the bottom of the vessel. A uniform time varying magnetic field is set up to pass vertically through the coil at time t is equal to 0. The field first increase from 0 to 0.8 Tesla at a constant rate between 0 and 0.2 second and then decrease to 0 at same rate between 0.2 and 0.4 second. The cycle is repeated 12,000 times. Max sketch of the current through the coil and the power dispatch in the coil as a function of time for the first two cycles. Clearly indicate the magnitude of the quantity on the axis. Assume that no heat loss of the vessel or the surrounding. Determine the final temperature of water under thermal equilibrium. Specific heat of metal 500 joule per kg per Kelvin and the specific heat of water is 4200 joule per kg per Kelvin. Neglect the indication of the coil. So फर्स्ट क्वेश्चन का अपने की कॉन्सेप्ट देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए पावर एंड मैग्नीट्यूड के कारण अपने क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अपने की कॉन्सेप्ट है वो अपने यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, लेंज का नियम लेके चलेंगे, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ की यदि अपने बात कर लें तो लेंज लॉ अपने पास क्या बताता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, कोयल में नंबर एंड डी फाई बाई डी टी यानी फ्लक्स में चेंजिंग के कारण प्रोड्यूस होता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोज द चेंज रहती है। यहाँ पे अपने और देखें तो करंट आई की यदि अपने बात करें तो वो अपने पास ई बटा आर की फॉर्म में होता है और फाई की अपने बात करें तो वो अपने पास क्या होता है, बी डॉट ए की फॉर्म में अपने पास फ्लक्स है वो होता है। ये अपने पास नॉर्मल फॉर्मूले रहते हैं जो किससे आते हैं, लेंज के नियम से आते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो अपने पास क्या होगा, टी फाइनल अपने को निकालना है। तो अपने जानते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर होगा और जो चेंजिंग के कारण टेम्परेचर उसको यदि अपने डेल्टा टी मान ले तो टी फाइनल अपने पास क्या होगा, टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी की फॉर्म में अपने पास टी फाइनल होगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास डेल्टा टी है वो किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले लेंस के नियम से अपने देखें, लेंस के नियम से अपने पहले इसमें जो करंट है वो अपने फाइंड आउट करते हैं। करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला देखिए अपने ने देखा कि ई अपने पास क्या है, एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव की कोई वैल्यू है क्योंकि जो नेगेटिव है वो किस चीज को दर्शाता है, उसके यानी कोई भी वर्क है वो नहीं है तो अपने यहाँ पे नेगेटिव को नहीं लेके चले। ठीक है, फाई की अपने बात करें तो फाई अपने पास क्या था, बी ए। ठीक है, और करंट की यानी जो आई है इसकी बात करें तो वो अपने पास क्या था, ई बटा आर था। तो यहाँ पे अपने वैल्यू पुट कर देते हैं एन, फाइव की जगह देखिए बी ए रख देते हैं, ए में चेंजिंग नहीं हो रही है तो ए आगे आ जाएगा डी बी बटा डी टी। ठीक है, और आर अपने पास आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने देखा कि जो करंट है वो अपने पास क्या आ गया, एन ए बटा आर। ठीक है, इनटू में अपने पास क्या हो गया, बी चेंज हो रहा है तो डी बी बटा टी, टाइम के साथ बी में चेंजिंग है, ये अपने पास आ गया आई। अब आई को निकालने के लिए पहले अपने डी बी बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो देखिए डी बी बाई डी टी अपने पास क्या हो जाएगा, पहले अपने डी बी बटा डी टी निकालें। डी बी बटा डी टी तो अपने जानते हैं कि क्या होगा, फॉर्मूला नॉर्मली अपने जानते हैं बी टू माइनस बी वन एंड टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। अब क्वेश्चन में देखिए बी अपने को चेंज दिया गया है जीरो से, यानी जीरो से 0.8 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए बी कहाँ से जा रहा है, जीरो से 0.8 टेस्ला तक। टाइम की बात करें तो वो कहाँ से जा रहा है, जीरो से 0.2 सेकंड, ये अपने पास टेस्ला में है। यहाँ से देखिए वैल्यू अपने रख देते हैं, बी टू अपने पास क्या है 0.8 टेस्ला माइनस बी वन जीरो है तो जीरो हो जाएगा, टी टू क्या है 0.2 सेकंड माइनस जीरो। तो डी बी बटा डी टी अपने पास क्या आ गया, डी बी बटा डी टी अपने पास 0.8 बाई 0.2, 0.8 बाई 0.2, इसको सोल्व करें तो ये आ गया 8/2, या अपने इसे बोल सकते हैं कि 4 टेस्ला पर सेकंड के फॉर्म में अपने पास डीबी बटा डी है वो अपने पास आ गया। अब देखिए आई निकाल लेते हैं। अब अपने डीबी बाई डी निकाल लिया है तो अपने आई का फॉर्मूला है वहाँ पे अपने रख देते हैं एन ए बटा आर डीबी बटा डी टी, डीबी बटा डी टी। तो सभी वैल्यू है वो रख देते हैं। देखिए टर्न अपने को 100 क्वेश्चन में दिए गए हैं, एरिया है वो अपने को दिया गया है क्या है, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आर जो रेजिस्टेंस है वो 1.6 ओम, तो 1.6 इंटू अपने पास डीबी बाई डी अपने पास क्या था, 4 था। इस चीज को अपने सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं, 4 को इससे करें तो 0.4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ से अपने पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक डबल जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी 5/4 अपने पास वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी आई की। तो आई है वो अपने पास क्या आ गया, 5/4 एम्पियर, या अपने इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.25 एम्पियर अपने पास क्या आ गया, आई आ गया। अब अपने जानते हैं कि करंट आएगा जिसके कारण अपने क्या प्रोड्यूस होएगी, पावर प्रोड्यूस होएगी। तो पावर अपने पास क्या होती है, यानी पी की बात करें तो पी अपने पास क्या होती है, आई स्क्वेयर इंटू आर होता है। ठीक है, तो पी अपने पास क्या आ जाएगी, देखिए आई है अपने पास 1.25, इसका स्क्वेयर कर देंगे इंटू में अपने पास आर कितना है 1.6, तो इसे अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1.25 का स्क्वेयर यह आ जाएगा 1.5625
इंटू 1.6 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2.5। तो 2.5 अपने पास वोट की पावर अपने पास आ गई है। पावर जब प्रोड्यूस होएगी तो अपने जानते हैं कि वहां पे अपने पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो एनर्जी अपने जानते हैं कि क्या होती है अपने पास, P इंटू टी की फॉर्म में होती है। P इंटू टी तो वैल्यू रख देते हैं तो अपने E निकाल लेते हैं। देखिए पावर अपने पास कितनी है 2.5। अब देखिए जो पावर है वो अपने को यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम अपने को दिया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखिए 0.2 सेकंड तक सेम रहता है, फिर 0.2 से 0.4 तक। तो यानी अपने पास टाइम है वो टोटल क्या देखिए 0 से 0.2 सेकंड और फिर 0.2 से 0.4 सेकंड, यानी टोटल टाइम की बात करें तो वो अपने पास क्या है 0.4 सेकंड। और ये जो टाइम है यानी इतने टाइम तक अपने को कितने सर्कल है 12,000 सर्कल तक ये चलता है। तो यहाँ पे शक्ति अपने पास क्या आ जाएगी टाइम 0.4 और कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है 12,000। तो 12,000 से मल्टीप्लाई करके अपने टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए 25 चौका 100 तो ये आ जाएगा 12, यानी 1 रह जाएगा तो 12 इंटू 10 की पावर कर देते हैं 3 और ये अपने पास आ जाएगी जूल की फॉर्म में। ये है वो अपने ने निकाल ली है। अब अपने सिंपली फॉर्म में जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है। एनर्जी जो होती है वो अपने पास क्या होती है, एम अपने पास मास होता है, सी अपने पास हीट स्पेसिफिक होती है, डेल्टा टी अपने पास टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। जब की बात करते हैं यहाँ पे अपने एनर्जी की बात करें तो देखिए दो द्रव्यमान है तो M1C1 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा M2C2 इनटू में अपने पास क्या है डेल्टा टी की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और अपने को कोयल है वो बोथ फॉर्म में दी गई है। तो वैल्यू रख देते हैं। देखिए ई अपने पास क्या है 12 इंटू 10 की पावर 3 जूल, किसके इक्वल आ जाएगी देखिए मास। मास की अपने बात करें तो अपने पास जो मास था यानी वाटर की बात करें तो 0.5 था, ठीक है 0.5। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है 4200, तो 4200 प्लस अपने पास क्या हो जाएगी 0.06, तो 0.06 इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट थी 500 और इंटू में अपने पास क्या है डेल्टा टी। इस चीज को और सोल्व कर लेते हैं तो देखिए 12 इंटू 10 की पावर 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4200 को 0.5 से तो ये आ जाएगा 2100 प्लस 5 6 का 23 ये अपने पास आ जाएगा 30 इंटू में अपने पास क्या आ गया डेल्टा टी। तो यहाँ से अपने डेल्टा टी है वो सिंपली फॉर्म में निकाल सकते हैं। देखिए 12 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई इसको अपने ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2130, या इसे अपने इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 12,000 डिवाइड बाई 2130 और इसको सोल्व कर लें तो डेल्टा टी अपने पास कितना आ गया, डेल्टा टी अपने पास आ जाएगा 5.6 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखिए सिंपली फॉर्म में अपने फाइनल जो अपने पास टेम्परेचर था वो अपने ने क्या कहा था, क्या था टी इनिशियल टेम्परेचर प्लस पावर आदि के कारण चेंज होने पे जो टेम्परेचर था। तो फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियली अपने को दिया गया था 30 डिग्री सेल्सियस था, डेल्टा टी अपने देखा कि क्या था 5.6 डिग्री सेल्सियस। तो टी फाइनल अपने पास क्या आ गया 35.6 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 35.6 डिग्री सेल्सियस जो कि अपने को निकालना था। तो यहाँ पे अपने कह देंगे टी फाइनल अपने पास क्या है 35.6 डिग्री सेल्सियस। तो इस सॉल्यूशन के साथ इस आंसर के साथ अपने जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।